रावलपिंडी में शेख रशीद की रहायशगाह लाल हवेली खाली करवाकर सील कर दी गई। मतरूका वक्फ इमलाक का सुबह सवेरे FIA और पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में ऑपरेशन। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कि शेख रशीद और उनके भाई मतरूका वक्फ इमलाक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काबिज हैं। लाल हवेली से मुतालिक कोई मुस्तनद दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। लाल हवेली को खाली कराने का फैसला चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने जारी किया। शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा डिप्टी कमिश्नर के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, अदालत में केस चल रहा है, चीफ जस्टिस नोटिस ले। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज सुबह लाहौर से लंदन रवाना हो गईं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी एक दिन पाकिस्तान में क़याम के बाद ही अचानक लंदन वापसी का प्रोग्राम बना लिया। 9:30 बजे लंदन के लिए रवाना होंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। मरियम नवाज आज शाम और शहबाज शरीफ रात को पहुंचेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जुमे को अहम मुलाकात होगी। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के बुलाने पर लंदन जा रहे हैं। वो लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे और जल्द वतन वापस आएंगे। What we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात के बाद जियो न्यूज से गुफ्तगू में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ ये कह रहे हैं कि अमीरों से मजीद टैक्स लिए जाएं और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। वजीर आजम ने कहा कि सरबरा IMF के साथ मुलाकात तामीरी रही। वजीर आजम की बिल गेट्स से भी मुलाकात। बिल गेट्स का पोलियो वायरस की मुंतकली रोकने और खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखने का आज़म। वजीर आजम के उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात। पाकिस्तान 2030 तक अपनी तवानाई की 60% ज़रूरत मुतबादिल तवानाई के ज़राए से हासिल करेगा। उस पर $100 अरब लागत आएगी, जिसके लिए हमें आलमी मदद की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से सरबरा इजलास से खिताब। कहा माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को मालियाती और तकनीकी ताउन के जरिए मौसमियाती इंसाफ मिलना चाहिए। वबाई अमराज से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की तकसीम में अदम मुसावात सामने आई। हुकूक दानिश के नाम पर गरीब ममालिक के साथ गैर मुनसिफाना रवैया नहीं रखना चाहिए। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कनेडियन तहकीकात की हिमायत कर दी। अमरीका के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि सदर बाइडन भारत पर इल्ज़ामात को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात इंतहाई संजीदा नौइयत के हैं। अमरीका उन तमाम इक़दामात की हिमायत करेगा जिससे इस वाक़े की सच्चाई तक पहुँचा जा सके। व्हाइट हाउस कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रियन वॉटसन ने कहा है कि कनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। कनाडा के तफ्तीश का आगे बढ़ना बहुत अहम है। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। कनेडियन वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। हरदीप सिंह निजर कत्ल में भारत को मूरद इल्ज़ाम ठहराने की वजूहात पर एतमाद में लिया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे जलसे जुलूस से लोग डिस्टर्ब ना हो। हम पाबंद कर रहे हैं कि इस्तकबाल नहीं, तमाम लोग मीनारे पाकिस्तान पहुंचेंगे। अक्टूबर में शादियों का सीजन होता है, नहीं चाहते कि कोई डिस्टर्ब हो। जो नवाज शरीफ को देखने के लिए बेताब हो, जलसा गाह आ जाएं। 2014 था 2017 और 9 मई के किरदार में सिविलियन को सजा दे दें और दीगर को छोड़ दें तो ये इंसाफ नहीं होगा। कौम का मुतालबा है कि जस्टिस रिटायर्ड बंदियाल का भी एहतसाब होना चाहिए। ये नवाज शरीफ का नहीं, 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नैब तरमीम से मुतासर होने वाले रेफरेंस अदालतों में वापस भेजेंगे। नैब हुक्काम का मौक़िफ़, कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब मुकदमात वापस करने के फैसले का जायजा लिया जा रहा है। ताहम नैब हुक्काम ने यह भी कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर नैब के हवाले से चलने वाले अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं। अगले 1-2 रोज में एहतसाब अदालतों को रेफरेंस वापस भेजेंगे। कानूनी राय आते ही नैब अपनी कानूनी जिम्मेदारियां निभाएगी। नैब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ करप्शन का एक और केस तैयार कर लिया। चेयरमैन पीटीआई पर टेलीथॉन के जरिए जमा फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई ने अगस्त 2022 में टेलीथॉन के जरिए फंड्स इकट्ठे किए थे। नैब हेडक्वार्टर्स को इंक्वायरी की मंजूरी की दरखास्त मौसूल। नैब रावलपिंडी ने शिकायत की तस्दीक करते हुए इंक्वायरी में बदलने की दरखास्त की है। ज़राए का कहना है कि टेलीथॉन के जरिए 4 अरब 32 करोड़ रुपए जमा हुए, जिसमें करोड़ों रुपए के घपलों का इल्जाम है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में बगावत की दफा भी शामिल। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बगावत पर उकसाने और मंसूबा बंदी करने के शवाहिद मिले हैं। 9 मई के तमाम मुकदमात में बगावत की दफा 120B लगा दी गई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज 35 बरस के हो गए। लाहौर में सालगिरह की तकरीब, केक काटा गया, आतिशबाजी का मुजाहरा। कराची में तारिक रोड, यासीनाबाद समेत दीगर इलाकों में रात को मजीद बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से आज भी जारी रहने का इम्कान है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की तरफ पेशरफ्त हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ हम करीब तर होते जा रहे हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर ईरान ने एटमी हथियारों के हुसूल में पहल की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा। ईरानी सदर ने सऊदी अरब पर फ़लस्तीनियों के साथ धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि खित्ते के ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात फ़लस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होंगे। न्यूयॉर्क में इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर की मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि बाइडन की क़यादत में हम इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान अमन कायम कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। कहा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी हौसला अफजा है। हम तिजारत, मईशत और तवानाई के शोबों में दो तरफा रवाबित के फ़रोग में संजीदा हैं। उन्होंने पार्टनरशिप आगे बढ़ाने के लिए दो तरफा दौरों की उम्मीद भी जाहिर की। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने का इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पर लगा दिया। दावा किया कि नून लीग इस वक्त भी हुकूमत में है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग अता तारर ने कहा कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला को जरदारी की जितनी कुर्बत हासिल है बहुत कम लोगों को हासिल है। पीपल्स पार्टी के साथ महाज आराई नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अगले हफ्ते साइफर केस में जमानत मिल जाएगी और वो जेल से रिहा हो जाएंगे। केस्को की बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मजीद 45 बिजली चोर गिरफ्तार। 199 नादहिंदगान के कनेक्शंस काट दिए गए। लोधरा में 109 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 60 लाख से जायद रुपए के जुर्माने आए। कराची के इलाके के माड़ी में जिले इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। जखीरा की गई चीनी की 1 लाख बोरियां जब्त कर ली गईं। छापे के दौरान जखीरा की गई चने की 1 लाख, मकई की 90,000 और मुख्तलिफ दालों की हज़ारों बोरियां भी जब्त कर ली गईं। हुक्काम के मुताबिक जब्त की गई अशिया और नोश की मालियत 1 अरब रुपए से ज्यादा है।
सिंध में डाकुओं के पास दो ही रास्ते हैं, हथियार डालें या कानून का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने खबरदार कर दिया। सक्खर में कहा कि सिंध में सरदारों की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता। अगवा में MNA भी मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ FIR काटेंगे। शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की गिरफ्तारी तरजीहात में शामिल है। बोले कच्चे में डाकुओं और पक्के में उनके सहूलतकारों के खिलाफ बैक वक्त ऑपरेशन जारी है। कराची समेत सिंध को क्राइम फ्री बनाएंगे। आज एपिक्स कमेटी इजलास में कच्चे में ऑपरेशन का लाहेअमल तय करेंगे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के पेंशन फंड में 47 अरब रुपए की बदउनवानी सामने आ गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन फंड्स में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगी में मुबैना तौर पर सिविल एविएशन अथॉरिटी शोबा फाइनेंस के अफसरान मुलव्वस हैं। 47 अरब रुपए मंजूरी के बगैर बैंक में रखवाए गए। ऑडिटर जनरल ने शोबा फाइनेंस के मुलव्वस अफसरान के खिलाफ तहकीकात की सिफारिश कर दी है। हैदराबाद में कस्टम इंस्पेक्टर मोमिन शाह के घर पर कार्रवाई का मामला। मोमिन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंगल के रोज मोमिन शाह के घर पर छापे के दौरान 4 नॉन कस्टम कीमती गाड़ियां, बड़ी तादाद में असलहा, दर्जनों कीमती हुनूत जानवर, 1 किलो सोने के जेवरात समेत दीगर अशिया बरामद की गई। बलोचिस्तान के 4000 स्कूलों में बैतुल खला की सहूलत नहीं और इसमें गर्ल्स स्कूल्स की तादाद ज्यादा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में 6700 स्कूलों में सिर्फ एक उस्ताद तैनात है। तालीमी इदारों में सहूलियात और असातिज़ा की कमी के मनफी असरात सूबे की तालीम पर पड़ रहे हैं। वज़ीर तालीम बलोचिस्तान कादिर बलोच ने कहा है कि हर महीने महकमे तालीम में तकरीबन 400 असातिज़ा रिटायर हो जाते हैं। नई भर्तियों का अमल सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से सूबे में तालीम का शोबा दिन ब दिन पस्ती की जानिब जा रहा है। जिला कुरम में पुलिस ने तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 200 से ज्यादा डेटोनेटर्स, बारूदी सुरंग और 8 रिसीवर्स बरामद कर लिए। बारूदी मवाद डेयरी फार्म में छुपाया गया था। मुल्जिमान फरार हो गए। जिला खैबर में बारूद से भरे लोडर रिक्शे को कब्जे में ले लिया गया। खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लोडर रिक्शे में 350 किलोग्राम बारूदी मवाद था जिसे नाकारा बना दिया गया। बारूदी मवाद घास के नीचे छुपाया गया था जिसे खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था। रिक्शा ड्राइवर खुदकुश हमलावर का ताल्लुक तहसील बाड़ा से है। कराची में कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब मुबैना मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 1 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू ने कोरंगी में बाप और बेटे को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया। मुबीना टाउन में फायरिंग के वाक़यात में 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी। औरंगी टाउन सेक्टर C14 में कब्रिस्तान से नौजवान की लाश बरामद। 3 हट्टी के करीब गोली लगने से 1 शख्स जख्मी। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से कमसिन बच्ची फातिमा हलाकत केस के मरकजी मुल्जिम असद शाह के सुसर फयाज शाह ने सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच से जमानत हासिल कर ली। असद शाह की बीवी हिना शाह की दरख्वास्त पर फैसला 26 सितंबर तक महफूज कर लिया गया। हिना शाह सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच से 7 रोज़ा अबूरी जमानत ले चुकी है। असद शाह और कंपाउंडर इम्तियाज जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। घोटकी की आफ्ताब कॉलोनी में 1 शख्स ने मां, बहन और 2 कमसिन भतीजियों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने मुबैना तौर पर जायदाद तनाज़े पर कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया। मुल्जिम फरार हो गया। जैसे मुसाफिर है जो पिंडी जाने वाले हैं, हमें बहुत परेशानियां हो रही हैं। जो दूर दराज के इलाकों में भी जो नेट को सर्विसेज दे रही थी वो भी बंद पड़ी हुई हैं। जब तक हमारे ये मुतालिबात मंजूर नहीं होते हैं तब तक हम धरने में बैठे हुए हैं। नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नैटको के मुलाजमीन का पूरे गिलगित बल्तिस्तान में धरने का 8वां रोज। एडहॉक अलाउंस की फौरी अदायगी और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के मुतालबात। धरनों के बायस कॉरपोरेशन की बैनुल अजलाई और मुल्क के दीगर शहरों के लिए चलने वाली हर किस्म की ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। मुसाफिरों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है। न्यूयॉर्क में OIC के तहत जम्मू कश्मीर राबता ग्रुप का इजलास। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने भारतीय मजालिम और नाइंसाफियों पर ब्रीफिंग दी। न्यूयॉर्क में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास भी हुआ। वजीर खारजा का आलमी तनाज़ात के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल की ज़रूरत पर जोर। जलील अब्बास जिलानी ने अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट और अरब लीग सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकातें की।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि सस्ती बिजली बन सकती है, लेकिन कमीशन के लिए महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। मुआशी दहशत गर्दों ने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। गवर्नर हाउस पेशावर के सामने महंगाई के खिलाफ धरने से खिताब, कहा कि पंजाब के लोग जागेंगे तो बात बनेगी। आज पंजाब की गवर्नर हाउस के सामने बैठेंगे, सिंध और बलूचिस्तान भी जाएंगे। महंगाई कम न की गई तो इस्लामाबाद जाएंगे। कौम तहरीक का हिस्सा बने तो बिजली पेट्रोल की कीमतें वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। बरतानिया ने पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां बंद करने की पॉलिसी में ताखीर कर दी। अब बरतानवी सड़कों पर पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां 2030 के बजाय 2035 तक चलाई जा सकेंगी। वजीर आजम ऋषि सुनक का ऐलान, कहा कि साल 2035 के बाद पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई गाड़ियां बंद कर देंगे, मगर सेकेंड हैंड गाड़ियां चलाने की इजाजत बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के सबब 2030 तक बेशतर कारें बिजली पर चलने वाली होंगी। 2050 तक नेट जीरो यानी पेट्रोल डीजल फ्री बरतानिया का हदफ हासिल करने के लिए अज़म का भी इजहार किया। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड की तश्कील से मुतालिक हतमी सेशन आज मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज भी 3 घंटे तक पीसीबी का मुशावरती अमल जारी रहा। मुशावरती अमल के इजलास में चेयरमैन ज़का अशरफ के अलावा दीगर ओहदेदारान और क्रिकेट टेक्निकल कमेटी शरीक हुई। ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप में पाकिस्तान वेटरन्स ने नेपाल वेटरन्स को 248 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इवेंट में पाकिस्तान वेटरन्स की मुसलसल दूसरी फतह है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 13वां रोज इंशाह का इंतजार पेश किया गया। खेल में पाकिस्तान के हाल और मुस्तकबिल का नक्शा खींचा गया। और निस सदी तक बरे सगीर की मौसीकी पर राज करने वाली मलका तरन्नुम नूर जहां का यौम पैदाइश, मैडम की सुरीली यादें आज भी तरोताज़ा।